राज्य सचिवालय में चल रही थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में। अभी की जो बिग ब्रेकिंग है और सबसे बड़ी खबर आज की, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के सुबह आपको हमने खबर बताई थी कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से पहले एक जो बैठक हुई थी आउटसोर्स सब कमेटी की, ये जो बैठक है, ये बैठक का जो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष है महेंद्र सिंह ठाकुर, उनकी अध्यक्षता में ये 11 बजे के लगभग जो बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक की जो सिफारिशें हैं वो कैबिनेट में गई थी। और अभी की जो बिग ब्रेकिंग और सबसे बड़ी खबर, हिमाचल दस्तक टीवी की खबर, हम पिछले एक माह से जो आपको खबर बता रहे थे कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉइज हैं उनके लिए हरियाणा की पॉलिसी को जो है वो रीड आउट किया जा रहा है और इनकी जो पॉलिसी है उन्हीं को जो है जो हरियाणा की पॉलिसी है उसी को प्रदेश में भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो बिग ब्रेकिंग, हरियाणा की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो दस्तक टीवी पर सबसे पहले और सबसे बड़ी ब्रेकिंग हमने बताई थी कि प्रदेश में कौशल विकास रोजगार निगम, इसका गठन किया जाएगा और इसी पर मोहर लगी है प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है इसका नाम बदलकर अब जो है वो ये कंपनी कर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम कंपनी। यानी अब जितनी भी भर्तियां प्रदेश के अंदर आउटसोर्स के आधार पर होगी, चाहे वो किसी विभाग में हो, बोर्डों में हो, निगमों में हो, कॉलेजों में, महाविद्यालय में हो, जहां पर भी आउटसोर्स की एम्प्लॉइज की भर्तियां होगी ये कौशल विकास रोजगार निगम कंपनी के थ्रू होगी। यानी अब इसमें जो अच्छी बात है आपको बता देते हैं कि क्या ये निगम है। इस निगम के तहत अब जो ठेकेदारी प्रथा है वो प्रदेश के अंदर खत्म हो जाएगी। यानी जो यदि सैलरी 14,000 के आसपास एक आउटसोर्स एम्प्लॉइज की है मान लीजिए, और कुछ एक पैसा जो है वो इनको पूरा पैसा नहीं मिलता है, कुछ एक पैसा जो है ठेकेदार बीच से ही ऐंठ लेते हैं। अब कौशल विकास रोजगार निगम बनने के बाद जो आउटसोर्स एम्प्लॉइज का हक है वो उन्हीं को मिलेगा। तो हिमाचल दस्तक टीवी की खबर पर मोहर लग गई, एक बात ये हो गई। और दूसरी इसी में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो सिफारिशें थी जो अंदर गई थी कैबिनेट में, यानी आप समझिए एक चीज तो ये तो है कि आउटसोर्स एम्प्लॉय रेगुलर नहीं होंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने पहले भी आपको यही कहा था। और दूसरी बड़ी बात हमने कही थी कि इनके लिए कौशल विकास रोजगार निगम जो है वो कंपनी बनाई जाएगी। यानी जितनी भी भर्तियां होगी अब निगम के थ्रू होगी, कंपनी के थ्रू होगी, जो ये हमने बताया आपको। जो प्रदेश में अभी वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है, इसका नाम बदलकर अब कौशल विकास निगम कंपनी हो जाएगा। और जितने भी डिपार्टमेंट है प्रदेश के अंदर आउटसोर्स के एम्प्लॉयज रखे जाएंगे वो सभी एम्प्लॉयज इसी निगम कंपनी के थ्रू रखे जाएंगे। यानी ठेकेदार जो बीच में पैसा जो है वो अरे परे हो जाता है। कुछ एक दर्शक हमें कमेंट भी करते हैं, लगातार कमेंट आते हैं कि सर आप जो हमें तो 5-5 महीने से सैलरी नहीं आई है, 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, 4,000-5,000 रुपए में मिलते हैं। यानी जो ठेकेदार पैसे रोक देते थे आउटसोर्स एम्प्लॉयज के वो अब नहीं रुकेंगे। तो ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है इस कैबिनेट का और जयराम सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक है आप कह सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज है प्रदेश के अंदर लगभग 30 से 35 हजार के बीच इनकी संख्या है। ये राह ताक रही थी कि सरकार इनको लेकर के फैसला लेगी। फिलहाल आज बड़ा फैसला ले लिया है, कौशल विकास रोजगार निगम बनेगा जिसके तहत जो ठेकेदारी प्रथा है वो खत्म हो जाएगी। जो पैसा कर्मचारियों को अभी डिले होता है, डिले होती है उनकी सैलरी, वो डिले नहीं होगी, टाइम पर सैलरी मिलेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसी में है, हालांकि फिलहाल अब इनको जो ये कौशल विकास निगम के तहत जो अस्थायी तौर पर इनको रखा जाएगा। और एक चीज ये भी है कि इनको हटाया नहीं जाएगा और जो भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं इनकी सैलरी आप कह सकते हैं कि जो सैलरी बीच में ठेकेदार ऐड देते थे वो अब नहीं ऐड पाएंगे। तो ये हो गया आउटसोर्स एम्प्लॉयज को लेकर के जो हिमाचल दस्तक टीवी ने आपको एक माह पहले खबर बताई थी, उसी खबर पर आज मोहर लगी है। अब